नमस्कार मित्रों, आज हमारे चैनल शिव पुराण दर्शन में प्रारंभ होने जा रही है शिव महापुराण कथा चतुर्थ अध्याय। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुमरूप का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर विदुंग का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले, सोनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिजा कुमारी, हे गिरजानंदिनी, स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्मा स्वरूपिणी है। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुण और निर्गुण हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी अध्या प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनका उत्तम अति प्रतिष्ठा करने वाला पराशक्ति भी आप ही है। सूत जी कहते हैं, सोनक, जिस सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा के स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू मढ़ाए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से उससे इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोले, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी देय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरजा कुमारी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ है? उनके किस गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणकारी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं ऐसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए होंगे। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारी विदुंग नाम वाला जो पति था उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा रहा। अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट ही वायु पीकर रहता है, सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सोनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे महेश्वरी माँ महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुसंगति बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त होगी यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की
पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर वचनों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरू को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुमरो, तुम्हारी भगवान शिव के प्रति आसक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आराम से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिदुम नाम का ब्राह्मण था। मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वह कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षय भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वभाव कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दिनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया। वहाँ बहुत से नरकों का भोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस प्रकार विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ। अब वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर विदुम्ब नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, सोनक, महेश्वरी उमा की इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरू वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने इस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुमरू ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महाउत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से ये प्रचार हो गया कि देव पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए
तुमरू जी विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों को उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरू ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पुण्यतः कृतार्थ हो गए। वह उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवर्ण हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के सुशोभित आभूषण उसके अंगों को सुशोभित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रेश्वर रूप हो गया। इस प्रकार देहधारी होकर श्रीमान विदुंग अपने प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्तुति को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवची बड़े विस्मय हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का यह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यश गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान विदुंग भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर की सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरू जी के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक विदुंग का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला भी पार्वती जी की सखी हो गई थी। वे ज्योति स्वरूप परमानंद धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुख हो गए। इसी प्रकार अध्याय 4 समाप्त होता है। जय भोले। और फ्रेंड्स, आपको हमारी कथा शिव पुराण कैसी लगी, शिव महापुराण कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे आए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। भोलेनाथ की कथा है, सबका उद्धार करती है, तो लाइक जरूर करके जाइएगा। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिव महापुराण कथा पहुंचाइए, क्योंकि कथा को भेजने का भी पुण्य है, कथा को सुनने का भी पुण्य है। इसी के साथ जय भोले।